जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलते हैं, पहले पहले प्रश्न की श्रृंखला शुरू करते हैं। 70 क्वेश्चन तक हमने जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो ऑड वन आउट से संबंधित है मैंने करवा दिया था। उसके आगे अब चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी फिगर में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक कर्सर है, बीच में एक इस तरह की लाइन है और उसमें दो ऐसे स्ट्रोक्स जो है बने हुए हैं ऊपर की ओर। ये सभी ऐसे 3 फिगर हैं जिनमें इस तरह का है, जिधर की तरफ ये इस कर्सर की टिप है उसमें स्ट्रोक्स उसी के डायरेक्शन में ऊपर सिमिलर है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए, ये पहला फिगर, इसमें देखिए स्ट्रोक इधर है और ये टिप इधर है इसकी। इसमें स्ट्रोक्स आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। अगर देखिए, यहाँ पर देखिए टिप इधर की तरफ है, टिप आपकी देखिए इधर की तरफ है कर्सर की, और दोनों स्टिक ऊपर की ओर है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ऊपर की ओर टिप लगा हुआ है और दोनों स्टिक जो है इधर की ओर लगी हुई है। ऊपर जिस डायरेक्शन में कर्सर है उसी डायरेक्शन में टिप लगा हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिगर नंबर 1 की मैं बात अगर करूँ तो आप देख सकते हैं जिधर की तरफ टिप लगा हुआ है उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में जो है वो स्टिक्स नहीं बनी हुई हैं। वो नीचे की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ना कि कर्सर की डायरेक्शन को। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। मतलब क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारा ये देखिए तीनों में एक सिमिलरिटीज है कि जो जिधर की तरफ कर्सर बना हुआ है उधर की तरफ ये स्ट्रोक्स भी बने हुए हैं। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब चूंकि ये इन सभी में, इन तीनों में ऐसा सिमिलरिटीज मिल रही हैं, दैट्स वाई ये एक तरह से एक दूसरे के समान हो गए। हमको वो आंसर चुनना है जो इन जो तीन एक समान हो और एक जो भिन्न हो, वो भिन्न वाला हमारा है। भिन्न चित्रों से संबंधित प्रश्न है तो भिन्न वाला हम ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन सभी में आप देख सकते हैं, इन सभी फिगर्स में आप देख सकते हैं एक पेंटागन है, उसके अंदर एक डिफरेंट शेप का सर्कल है। एक सर्कल है उसमें डिफरेंट शेप का, मतलब ये जैसे सर्कल के अंदर हेक्सागन है, यहाँ हेक्सागन के अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल, हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है। यहाँ पेंटागन के अंदर सर्कल है। मतलब ये है कि जो शेप बाहर है वो अंदर नहीं है, जो शेप बाहर है वो अंदर, जो शेप बाहर है वो अंदर नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ देखिए आप, हेक्सागन के अंदर ही हेक्सागन है, ये किसी दूसरे के को इंक्लूड नहीं कर रहा है। कह रहा है भैया हमारे घर में खाली हम हैं और हमारा बच्चा रहेगा। तो ये इसलिए आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की श्रृंखला पर। तो बिल्कुल जोरदार बच्चों, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जरा देखते हैं। बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के आप आंसर दीजिए। देखिए हम इसकी आईब्रोज पर अगर हम कंसीडर करें, आईब्रोज को देखें तो थोड़ा सा आईब्रोज से ही हमको सबकी आईब्रोज इस तरह से हैं, सभी जितने भी हैं सभी की आईब्रोज बिल्कुल नीचे की ओर हैं जिस तरह होनी चाहिए। इनको भैया शौक लग गया, लेकिन ये तीनों ये जो है इनमें 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 आईब्रोज की सिमिलरिटीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल सकता है ये चीज़। तो इन इन सभी को नॉर्मल है ये सब बिल्कुल। और ये भी है ना, फेस इंप्रेशन है। लेकिन इनको क्या है, शॉक लग गया है, ऊपर की ओर देख रहे हैं ये, है ना, जोर का झटका लग गया इनको। तो इसलिए ये जो है हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ये तीनों से डिफर हो जाएगा क्योंकि ये जो है इसके आईब्रोज ऊपर की ओर हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस। बिल्कुल
बिल्कुल बेटा, बहुत सही। सभी बच्चों का आप बहुत अच्छा प्रदर्शन है, बहुत अच्छा। तेजी से आंसर करिए बेटा, कॉपी पेस्ट नहीं, सोच करके, दिमाग लगा करके, क्योंकि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरल और सहज भी है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि आप किसी से चीट करके करिए, बिल्कुल खुद से अपना एनर्जी लगाइए, अपनी कंसंट्रेशन का यूज करिए। गलत करिए, सही करिए, नो मैटर, आपको सीखना है। बस कंसीडर करिए कि हमको सीखना है, ठीक है। सभी बच्चे को हम कह रहे हैं कि बिल्कुल कंसीडर करिए कि हमको सीखना है। और रिजल्ट देखो बेटा, रिजल्ट के लिए क्योंकि काफ़ी सारे जो है इश्यूज रहते हैं, विद्यालय का भी काम है बेटा, कोचिंग भी जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ का भी इश्यूज रहता है। तो बेटा इस तरह से थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती हैं, आप इसके लिए क्षमा करिए। और रेगुलर लग करके देखिए, ये आत्म मूल्यांकन है, ये स्व मूल्यांकन है, अगर मैं कहूँ तो ये सेल्फ चेकअप है। खुद से चेक कर सकते हो, जब तुम गलत करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जा रहा है कि मैंने गलत किया। तो इससे अपना मार्क कंसीडर करके कि जो आपने लिखा है, बिल्कुल आप अपने गार्जियन को दिखा सकते हैं कि देखिए पापा, हमारा जो है जो ऑप्शन सर का आ रहा है, देखिए उसमें से हमारा इतना सही हुआ है। आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर नहीं रहता तो संडे उनडे के दिन, किसी दिन जिसका कहेंगे आप, हम नंबर बता देंगे, रिजल्ट बता देंगे। बहुत रिजल्ट से नहीं, बहुत प्रिपरेशन से मतलब रखिए, है ना। तैयारी अगर आपकी ज़बरदस्त रहेगी तो वही सिलेक्शन दिलाएगा। बार बार रिजल्ट से देखिए, रिजल्ट तो रिक्वायर्ड होता है, ऐसा नहीं हम कहेंगे, लेकिन बेटा समय की जो है पॉसिटी है, आप समझ रहे हैं। सभी लोग क्लासेस भी इसी वजह से कभी कभी पोस्टपोन हो जाती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आप सभी जो है हमको क्षमा करेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल समय का उस सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं हम सभी, है ना। बिल्कुल, अगर हम कहें इन तीनों में, अगर हम कहें तीनों में, तीनों फिगर्स में हम कहें, तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि एक ना एक सर्कुलर पार्ट आप देखिए, इसमें 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 आपको सामने ही सिमिलरिटी मिल रही है कि अगर हम कहें तो एक ना एक कोई सर्कुलर पार्ट इसमें है, कोई ना कोई सर्कुलर पार्ट इसमें है। सभी में कोई ना कोई सर्कुलर पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें डी की, तो क्या भाई साहब, डी जो है एक स्ट्रेट फिगर, यानी स्ट्रेट जो है साइड्स वाला एक प्लेन शेप है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी चले जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ओवेलर है या इस तरह का सर्कुलर पार्ट है, इस तरह दिया हुआ है। यहाँ भी एक सर्कल की तरह ही दिया हुआ है, यहाँ पर एक ओवल कंप्लीट है ही है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस, है ना। चेक करते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी बच्चे चलिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि सब में ओवेलर पार्ट, यानी एक वक्राकार आकृति, वक्र बना दिया है। लेकिन इसमें कोई वक्र कि देखिए, इसमें सभी में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बात करूं चौथे फिगर की, इसमें कोई कर्व सरफेस नहीं दिया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 75वां क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए ज़रा, आप देखिए, बिल्कुल आपको ये चीज़ देखना है कि क्या हमको दिया गया है। हम कह रहे हैं कि सभी फिगर देखिए क्या किया गया है, चार बराबर भागों में बांटा गया है। चार बराबर भागों में बांटा गया, जितने भी प्लेन शेप हैं उनको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या आपको कंसीडर है? यस लिख के भेजिए बेटा, यस लिख करके भेजिए, यस लिख करके भेजिए। क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ एक स्क्वायर है, उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। सर्कल है, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसको भी फोर इक्वल पार्ट में डायगोनल के थ्रू किया गया है। नो इश्यू, नो मैटर। लेकिन यहाँ पे भैया डमरू बना दिया है। ये डमरू क्या करने के लिए आया है? ये कोई प्लेन शेप नहीं है, ये वर्टिकल अपोजिट लग रहा है, यानी एक दूसरे को के शीर्षाभिमुख लग रहा है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। अभी सभी का हम कमेंट लेते हैं बेटा, सभी का कमेंट लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को ले करके, है ना,
समय सोचते हैं कि कहीं आपका मिसयूज़ ना हो। हम इसीलिए देखिए बेटा लॉन्ग वीडियोस बनाते थे, है ना, समय ज़्यादा लगता था, लेकिन हम सोचते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा सीख पाएँ। हर बार हम यही प्रयास करते हैं। बस बच्चों शेयर करते रहिए बेटा, शेयर करते रहिए। और सभी बच्चे देखिए आप ही की पढ़ाई हमारे लिए, आप पढ़ रहे हैं यही हमारा धन है। और बिल्कुल आप सभी लग करके पढ़िए, सफलता लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। तो ये मुझे लगेगा कि जो हमने व्यय किया, जो हमने लगाया, वो सार्थक हो गया, है ना। ये चीज़ है। तो चलिए आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे सभी बच्चे। चलते हैं, चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आप देख रहे हैं भाई, इसे देख कर के किसी न किसी को कुछ न कुछ याद तो आ रहा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की एक कौन सी बर्फ़ी होती है, काजू कतली वाली बर्फ़ी है भैया ये। कुछ लोगों के मुंह में पानी ना आ जाए, है। बिल्कुल काजू कतली वाली बर्फ़ी भैया सामने दिख रही है। तो देखिए अब हमें क्या चेक करना है, हमें ढूंढना है। देखिए हम देख रहे हैं कि जब भी हमारा ये फिगर हमारे सामने आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले जो दबा हुआ है, जो यानी जो, अब आप समझ सकते हैं जिसमें एंगल बड़ा है, जिसमें एंगल बड़ा है वहाँ पर एक पॉइंट बना है, टिप बना हुआ है। यहाँ पर जिसमें एंगल बड़ा है वहाँ पर आपका टिप बना हुआ है। लेकिन इसमें देखिए एक छोटे वाले एंगल के साथ टिप बना दिया गया है, एक डॉट बना दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। क्योंकि ये तीनों तो समान है एक दूसरे की, कि जो ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में ये जो है ये काइट का शेप है, मे बी ये काइट का शेप है। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप, या रोम्बस भी हम इसको कह सकते हैं, रोम्बस है ये। तो ये देखिए ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके साथ एक डॉट बना हुआ है, लेकिन इस वाले में जो एक्यूट एंगल है उसके साथ डॉट बना हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। तेज़ी से सीखते रहेंगे आप, और पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब इन सभी शेप में क्या देख रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर की ओर, उसी स्ट्रक्चर को उलट दिया नीचे की ओर। अब आप, अगर मैं कहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये नीचे की ओर, और ऐसा स्ट्रक्चर जो है ऊपर की ओर, ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ डी वाले फिगर की, एक ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर की ओर, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इस ऐसा स्ट्रक्चर नीचे की ओर बन गया। लेकिन मैं बात करूं बी वाले की, तो ये जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी तरह का स्ट्रक्चर इसने घुमा दिया, इस तरह कर दिया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है बेटा उनका जोरदार है, ज़बरदस्त आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप देख सकते हैं, देखिए ये डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका इस तरह का है, तो ये आपका वाई का अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका फॉरवर्ड कर्व है, तो ये बैकवर्ड है। लेकिन इस वाले फिगर में आप देखिए
ये ऊपर की ओर है इस तरह से, तो ये नीचे की ओर इस तरह बना दिया है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का आ रहा है उनका सही हो जाएगा। चलते हैं चेक करते हैं अपने आंसर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल 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 सभी बच्चों का सही आ रहा है। बिल्कुल सभी बच्चों का सही आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आप सभी इसमें देखिए, देखिए आप बताइए कि इस रेक्टेंगल के अंदर कितने डॉट बने हैं। तो आप कहेंगे कि 4 डॉट्स सर बने हैं। तो 4 डॉट्स देखिए इसके आउटर जो है रेक्टेंगल के आउटर पार्ट में भी है, दूसरे बड़े वाले स्क्वायर में। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कितने डॉट हैं तो आप कहेंगे सर 3 डॉट है। तो देखिए 3 डॉट बाहर भी हैं। अगर मैं कहूँ इसमें कि सर यहाँ पे कितने डॉट्स हैं तो आप कह रहे हैं कि 2 डॉट अंदर हैं सर, लेकिन 3 डॉट बाहर हैं। और यहाँ पे मैं कहूँ कितने डॉट हैं तो आप कह रहे हैं 2 डॉट हैं और 2 डॉट बाहर है। इसमें इन फिगर में और इस फिगर में एक सिमिलरिटीज़ है कि जितने अंदर उतने बाहर। लेकिन भाई साहब ये तो चीटिंग कर रहे हैं। इनको देखो, इसमें 3 बाहर हैं और 2 अंदर हैं तो गड़बड़ मामला यहाँ पर है आपका। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है ना विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, है ना, समझ गए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी चलेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें देखिए आप सभी जो है इसमें देखिए आप सभी देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ कि एक प्लेन शेप है इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, है ना। बिल्कुल सब जगह है आपका वाई का स्ट्रक्चर बन रहा है, सब जगह वाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन ये जो एंगल है आप देख रहे हैं, ये एंगल सभी जगह है ना काफ़ी जैसे इस तरह का नहीं है कि बहुत बड़ा है। लेकिन मैं बात करूं इस वाले फिगर में तो ये ऊपर की लाइन तो सब जगह सिमिलर ही लगभग है ना। ये देखिए ये थोड़ा सा उल्टा बना है, उससे नहीं मतलब है, सिमिलर है। लेकिन जिसमें ये जो वाला एरिया देखिए काफ़ी ब्रॉड लग रहा है, ये जो इसके बीच का एरिया है काफ़ी ब्रॉड लग रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन बी। देखिए ज़रा थोड़ा सा एरर हो गया। देखिए इसमें क्या है कि ये जो शेप है, ये जो शेप है ये ऊपर की तरफ देखिए सब में एकदम परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये जो आप देख सकते हैं कि ये शेप नीचे की ओर है और बाकी 2 जो है ऊपर की ओर है। और सब में आप देख सकते हैं सभी में एक ऊपर की ओर है और 2 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है इस तरह से। लेकिन इसमें जो है ये आपका एक नीचे और 2 ऊपर की ओर है, यानी वाई का स्ट्रक्चर बन गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी बच्चे जाएंगे, है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप सभी देख सकते हैं आपके सामने ये शेप है। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक प्लेन फिगर है, एक प्लेन फिगर है, सर्कल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रेक्टेंगल है उसको 2 पार्ट यानी स्क्वायर में बनाया गया है। और एक हेक्सागन है उसको भी डायगोनल के थ्रू हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस तरह से। एक मिनट, थोड़ा सा इस तरह से 2 पार्ट में। लेकिन अगर हम लेट अस सी ऑन द फिगर नंबर सी,
तो ये देखिए क्या करेगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। हमको 4 पार्ट वाला नहीं देखना है, हमको देखना कि कौन सा 2 पार्ट है। तो 2 पार्ट हमारा जो है 2 पार्ट वाले ये है, तो ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो जब ये सिमिलर हो गए तो इनको छोड़िए भैया, तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में 2 इक्वल पार्ट किया गया, जबकि आप देख सकते हैं इसमें जो है इसमें 4 बराबर भाग कर दिए हैं, जो इसमें अलग हो गया है, इस तरह से अलग अलग हो गया इन सभी से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर आपके। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है, आप देख सकते हैं एक स्क्वायर के बीच में एक ट्रायंगल बना है। इतना सब लोग पहले समझ लीजिए कि स्क्वायर के बीच में ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है। अब ट्रायंगल के अंदर एक डॉट है या सर्कल, स्मॉल सर्कल हम कह सकते हैं कि स्मॉल सर्कल है। यहाँ भी स्मॉल सर्कल है, यहाँ भी स्मॉल सर्कल है। कहाँ है भाई, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है? तो सभी लोग लिख के भेजिए, ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है। तो लेकिन मैं बात करूँ अगर बी की, तो बी में आप देख सकते हैं जो भी हमारा ये सर्कल है वो ट्रायंगल के बाहर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी चले जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब है, बिल्कुल सात्विक, नुमान अंसारी, प्रियम पांडे, वशिष्ठ यादव, बहुत अच्छे, है ना। वशिष्ठ यादव बेटे बहुत अच्छे हैं। रिया, बहुत अच्छा बेटा जवाब आप सब लोगों का है। और आदर्श यादव, AYFF गेमर, है ना। गौरांशी मौर्य, बिल्कुल सही है आपका। और अंशिका विश्वकर्मा, बेटा बहुत अच्छे बेटा। सिफान सारी, प्रखर तिवारी, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल। नुमान बहुत अच्छे बेटा। अर्पित वर्मा बहुत बढ़िया। नंदिनी बहुत अच्छे बेटा। ओम मिश्रा बहुत सही जवाब बेटा, बहुत अच्छे हैं। ओम मिश्रा हो गया आपका। अंशिका, हाँ ठीक है। विवेक राव बेटा बहुत बढ़िया। सुप्रिया दुबे बहुत अच्छे बेटा। पलक बहुत अच्छे। आस्था आर्या, देखो बेटा आस्था, है ना, लाइव में जुड़ने की कोशिश करिए। आप धीरे धीरे सीख के अपना लाइव में जुड़ेंगी तो आपको बेटर रिस्पांस मिल पाएगा। सभी बच्चे लाइव में जुड़िए, और जो बच्चे बाद में भी देखते, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप भाई जैसा आपके पास टाइम हो उससे अकॉर्डिंग आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लाइव में जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिल पाएगा, बस इतना ही कहना है। बिल्कुल। सृष्टि गुप्ता बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अंश तिवारी बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आद्रिका सिंह, सभी बच्चों का बहुत सही है। स्वाति वर्मा बेटा बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, बिल्कुल सभी बच्चों का बहुत सही जवाब है, बहुत बढ़िया बेटा। सभी बच्चे इसी तरह लगे रहिए, बिल्कुल। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बिल्कुल। शैलेंद्र तिवारी, शिवांगी तिवारी बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गौरांशी बेटा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चे, बिल्कुल। अथर्व श्रीवास्तव बेटा बहुत बढ़िया, बिल्कुल। प्राची बेटा, प्राची एकदम रेगुलर क्लास करिए बेटा, है ना, रेगुलर क्लास करिए। सुप्रिया बेटी, सभी बच्चे रेगुलर क्लास करिए एकदम, है ना, बिल्कुल। आदित्य यादव बेटा बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बिल्कुल जुड़ करके मेहनत करेंगे। अब आगे आने वाली क्लासेस जो आपकी रहेंगी, स्वाति की और सबकी बच्चों,
आपकी इंग्लिश की मतलब इंग्लिश वर्जन रहेगा, आपको उससे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा और अच्छा आपको लगेगा। हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह बेटे बहुत अच्छे, हिमांशु सिंह बेटा बहुत अच्छा। हिमांशु सिंह, प्रखर दुबे बेटे बहुत अच्छे, प्रखर दुबे, बिल्कुल सभी बच्चे बहुत सही जवाब कर रहे हैं, है ना। चलिए, ढेर सारी सब शुभकामनाएं हमारे सभी प्यारे बच्चों को, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आज के प्रश्न पर चलते हैं। अब आप देखिए जरा यहाँ पर सभी शेप में जो भी शेप बने हुए हैं, सभी शेप में दो इस तरह की बीच में स्लीपिंग लाइन खींची गई है, स्लीपिंग लाइन खींची गई है, इस तरह की दो स्लीपिंग लाइन खींची गई है। स्लीपिंग यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी स्लीपिंग लाइन खींची गई है ना। तो अब अगर मैं कहूँ तो दो यहाँ पे देखिए ये वाला डिफर इस तरह से आ रहा है कि इसमें जो है सब में स्लीपिंग लाइन खींची गई है, स्लीपिंग लाइन खींची गई है, और इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है इस तरह का कि इसमें जो है स्टैंडिंग लाइन खींची गई है। तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है इस तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की, तो इसमें स्टैंडिंग लाइन आ रही, दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही है, बिल्कुल। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए ये एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से बनी हुई है और उसके दोनों ओर ऐसे शेप बने हुए हैं, इस तरह का एक स्लीपिंग लाइन खींच करके, और उन दोनों शेप के बीच में एक लाइन बड़ी सी बनी हुई है इस तरह की, और यहाँ पे सर्कल, इस तरह के सर्कल का शेप आ रहा है। तो चलते हैं इसमें चेक करते हैं हमारा किस तरह से हमारा जो है अलग हो रहा है, कौन सा अलग हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इन तीनों फिगर्स में आपको क्या सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या मिल रही हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक जो है इधर और दूसरा इधर है, एक इधर है और दूसरा क्या है, ये सर्कल की बात मैं कर रहा हूँ। एक सर्कल इधर है तो दूसरा इधर है, दूसरा इधर है। लेकिन मैं बात करूँ इस वाले में, इस स्टैंडिंग लाइन की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर एक सर्कल इधर है तो एक इधर है, स्टैंडिंग लाइन की एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है। अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर मैं बात करूं, मे बी ये भी आंसर इनकरेक्ट हो सकता है ना, और मे बी ये आंसर आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैक्सिमम हमारा आंसर इसलिए जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन है उसके इधर की तरफ सर्कल आपका है, इसलिए मे बी ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता। और इसमें और सी कैसे सही होगा, सी सही हो सकता है क्योंकि इस सभी में आप देख सकते हैं स्लीपिंग लाइन की एक तरफ जो है आपका ऊपर की ओर, आप बिल्कुल अगल बगल में, यहाँ भी अगल बगल में, और यहाँ ऊपर नीचे आपका दिया है, बिल्कुल एक लाइन के ऊपर नीचे आगे पीछे दिया है। लेकिन अगर इसमें कहें तो इसमें वर्टिकल दे दिया है, ये अलग हो सकता है। लेकिन हम पहले ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी चले जाएंगे, जो डिफरेंस है ये वाला डिफरेंस हमारा सही हो जाएगा, है ना। हमने जो बताया ना कि इसमें जो है एक लाइन की
ऊपर अगल बगल में एक लाइन की अगल बगल में एक डॉट इधर तो एक दूसरा इधर, एक लाइन की अगल बगल में यहाँ एक डॉट इधर तो एक डॉट इधर, यहाँ पे इस लाइन के इधर उधर। तो लेकिन इसमें देखिए एक इधर है तो दूसरा इधर है, एक दूसरे से वर्टिकल है, बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे। अगर हम सर्कल को काटना चाहें तो इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन इसको काटने के लिए हमको स्लैंटिंग लाइन की यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल। इसीलिए देखिए इनको कट करने के लिए, एक स्लीपिंग लाइन की या एक स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इनको काटने के लिए जो है सर्कल को काटने के लिए हमको एक स्लंटिंग लाइन की ज़रूरत पड़े। ऑप्शन नंबर सी इसीलिए हमारा सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर देखिए, डोंट बी कंफ्यूज बेटा, कंसीडर एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए आप सभी को समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सभी बच्चे ज़बरदस्त जवाब है बच्चों, है ना। बिल्कुल आप देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तीर आपको बनी हुई है इस तरह की, एक कर्सर बना हुआ है, और इस कर्सर के नीचे छोटा सा इस तरह का टिप बना हुआ है। फिर नीचे की ओर आप देखें तो दो टिप इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं बी वाले में, तो बी वाले में एक कर्सर तो बना हुआ है इस तरह से, और उसके आगे एक सर्कल लगा हुआ है। तो सर्कल सभी के आगे लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है लगातार एक प्रॉपर डिस्टेंस से लगातार ये टिप्स बन गए हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये हमारा थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा चला जाएगा सही, जो है किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए ये चला जाएगा। आप सभी ध्यान से देखिए, इन सभी फिगर में देखिए इस दोनों टिप के बीच में थोड़ा सा गैप है, यहाँ भी थोड़ा सा गैप है, यहाँ भी थोड़ा सा गैप है। सर्कल आपका जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन इस वाले में आप देखिए ये गैप थोड़ा सा कम है, कहीं गैप नहीं है। और कर्सर भी हमारा, तीर भी जो है हमारी ये सभी तीरों से छोटी है। आप देख सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, ये देखिए छोटी तीर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। ठीक है, बिल्कुल बेटा। इंटरेस्टिंग सेशन लगा हो तो बिल्कुल जोरदार बेटा शेयर करिए सभी बच्चों को। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नवोदय की प्रिपरेशन करवाता है। ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी स्टूडेंट कैन ज्वाइन माय क्लास, है ना। बिल्कुल कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर। हमारे प्यारे बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो तो जुड़ेंगे ही, वो तो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन कोई भी बच्चा जो नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो थोड़ा सा तार्किक बुद्धि को विकसित करने के लिए, तर्क शक्ति को बुद्धि, देखिए आईक्यू तो सबके पास होता है। जब आप सोचते हैं तो आपकी आईक्यू जो है क्या होती है, आईक्यू पावर इंक्रीज होती है। ये हमने मनोविज्ञान की किताबों में पढ़ा है, शिक्षण अधिगम में पढ़ा, बहुत सारे में। तो उस मेंटालिटी को लेते हुए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं, और आपका माइंडसेट ज़रूर इंक्रीज होगा, आपकी आईक्यू पावर ज़रूर बिल्डअप होगी। तो इसलिए आप सभी जितने भी बच्चे हैं क्लास 3rd 4th 5th है, और भी सारे क्लासेस के जो बच्चे हैं जो भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल वो विजिट करें, सोचें, अटैम्प्ट करें। मे बी उनको इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, सभी बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे आप यहाँ क्लियर होंगे, आपका विजन तो क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। अब देखिए कि एक शेप बना हुआ, कोई भी प्लेन शेप बना हुआ है, सब जगह पर प्लेन शेप ही बने हुए हैं सभी जगहों पर। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें देखिए एक, अंदर 2, 3 और 4 सर्कल बने हुए हैं। ये चीज़ कंसीडर करना है आपको। 1 2 3 4 5, यानी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं कि जितने भुजाएं हैं, यहाँ पर 5 भुजाएं इसलिए अंदर 5 सर्कल, यहाँ पर 4 भुजाएं इसलिए अंदर 4 सर्कल,
और यहाँ पर आपका देखिए 3 भुजा वाली आकृति यानी 3 साइड वाला एक प्लेन शेप है, इसलिए यहाँ 3 सर्कल, 1 2 और अंदर 3। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बिल्कुल। आगे चलते हैं। लेकिन अगर मैं इस प्लेन शेप की बात करूं, यहाँ पे भुजाएं तो 4 है, लेकिन भैया सर्कल अंदर कितना है? 1 2 3। हमको जितनी भुजा उतने ही सर्कल चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस, है ना। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 87। बिल्कुल। देखिए, घड़ी की सुइयों को अगर आप देखना चाहें तो आप ध्यान से देखेंगे, बच्चों को एंगल समझना चाहिए। देखिए, ये एक, अगर मैं बात करूं, ये एक एक्यूट एंगल है। क्या है? लेस देन 90, 90 से छोटा और 0 से ज़्यादा, है ना। ये एक एंगल ऐसा है कि जो एक्यूट है। और अगर इस तरह का जब एंगल बनता है तो 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल कहते हैं इसको। यही सब देखिए, इसीलिए बड़े बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। जो बच्चे नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो अगर इस तरह का शेप अगर कोई बन गया, इस तरह का शेप बन गया, तो ये एंगल जो होगा 90 अंश से ज़्यादा हो जाता है। या थोड़ा सा मैं ऐसे इस तरह के एंगल की बात करूं तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए 120 अंश का हुआ, तो ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी में बेटा देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, इन सभी में ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। यानी ये वाला एंगल आप सभी देख सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ज़्यादा, है ना। मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो इसने ज़्यादा बड़ा मुंह खोला है, इसने भी उससे बड़ा खोल दिया। भैया पहलवान आ गया ये, और ये बहुत बड़ा इसने मुंह खोल रखा है। लेकिन इसकी बात करें तो इस थोड़ा सा खोला हुआ है इसने। यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये सभी ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये एक राइट एंगल है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस, है ना। बिल्कुल। डी, सी के साथ आंसर जा रहा है। बिल्कुल बेटा, देखिए ये थोड़ा सा हमने दूसरा ट्रिक यूज किया। थोड़ा सा कंसीडर करिए इसकी तीर पर। आप देख रहे हैं तीर पर थोड़ा सा क्यों हमारा आंसर बी सी के साथ चला गया। इसने तीर से डिफरेंस दिया था, हमने एंगल का डिफरेंस लिया। तो तीर का डिफरेंस देखिए, इसमें जो है इस वाले फिगर में सब में तीर बनाया है प्रॉपर दोनों तरफ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी तीर बनी है, यहाँ पर भी तीर बनी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये डिफरेंस आपका नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर इसीलिए जो है सी का ऑप्शन हम दिया है। इसमें तीर एक पार्ट में तीर बनी ही नहीं है, कर्सर बना ही नहीं है, और बाकी सभी जगहों पर तीर का निशान बना हुआ है अच्छे से, है ना। कर्सर बना हुआ है, निडल बनी हुई है, लेकिन इसमें एक जगह जो है आगे जा कर के सर्कुलर पार्ट दे दिया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी जाएंगे। डोंट बी कंफ्यूज बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर यू, है ना। सभी बच्चे बिल्कुल डोंट बी कंफ्यूज बेटा। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से करिए, बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अब आप देखिए इसको ध्यान से। बिल्कुल प्रयास ये है कि सिर्फ आपको जो है 2 प्रश्न और मैं करवाऊँ, सिर्फ 2 प्रश्नों का करवाऊँगा बस। उसके बाद जो है आपको लीव कर दूँगा, छोड़ दूँगा। बिल्कुल आप अपना आसानी से प्रश्न करके जाइएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे बिल्कुल बने रहेंगे, है ना, लास्ट तक बिल्कुल सभी लोग अटेम्प्ट किया करिए। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो दो ऐसे स्ट्रोक्स बने हुए हैं, इनके अपोजिट में ऐसा जो है जैसे फाउंटेन पेन में निडल होती है उस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर भी उसी तरह से बना हुआ है, यहाँ पर भी, सभी जगह पर ये बना हुआ है। चलिए, तो अब हमारा डिफरेंस कहाँ जाता है, डिफरेंस हमारा कहाँ आता है, किस तरह से हम डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे।
हम्म, देखिए, आई थिंक इस प्लस के सिंबल में कुछ इश्यूज हैं। प्लस का सिंबल अगर आप अब देखना चाहें, प्लस का सिंबल आप देखना चाहें तो देखिए, अगर मैं इसके टिप की बात करूं तो इधर वाला राइट है और इधर लेफ्ट है, तो ये सिंबल लेफ्ट राइट की तरफ है आपका है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये आपका राइट है ना, और ये आपका लेफ्ट हो गया, तो ये सिंबल राइट की तरफ है। और अगर मैं यहाँ करूँ ना इस तरफ से, अगर हम इस जो फाउंटेन पेन की या इस कर्सर की स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं राइट और लेफ्ट, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पर भी राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है। देखिए, इस फिगर में हमको क्लॉकवाइज देखना है। देखिए, अगर एक बार इसकी डायरेक्शन इधर थी, फिर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज इधर हो गई, फिर इसकी डायरेक्शन इधर हुई, अब हमको इधर रहना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि इसमें इधर डायरेक्शन ना दे करके ये जो डायरेक्शन बिल्कुल सीधे इधर कर दिया है, इसलिए ये डिफरेंस हो गया। हमको देखिए एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन इस तरह से चलना है, यानी पहले ये था इस 8 पर, फिर चला गया सीधे आपका 10 पर, फिर चला गया 2 पर, फिर जाएगा 4 पर। लेकिन 4 पर जाने के बजाय ये सीधे 8 पर फिर कर दिया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। ये तीनों में सिमिलरिटीज़ है और इसमें अलग है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल, देखिए 2 प्रश्न आपके सामने ये रहे, तेजी से सभी लोग आंसर करिएगा, तेजी से आंसर सभी लोग करिएगा, बिल्कुल। उसके बाद जो है हम मिलेंगे अगली क्लास में बेटा, सभी लोग कंसिस्टेंसी के साथ क्लास करेंगे रेगुलर का, ठीक है। चलिए, देखिए सभी में ये माउथ का स्ट्रक्चर आप सभी में देख सकते हैं, सब में सिमिलर है, सब में मुंह इस तरह से पूरा ऐसे बना हुआ है, ये पूरा शेप ऐसे बना हुआ है। लेकिन मैं बात करूं अगर ऑप्शन नंबर बी की, तो बी में देखिए ये जो है माउथ का स्ट्रक्चर आधा ही बना हुआ है, इस तरह से खुला ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आप देख सकते हैं सभी में तीर का निशान एक डायरेक्शन में है, सभी तीर का निशान एक डायरेक्शन में है, सभी में एक दिशा में तीर का निशान है, सभी को ये चीज़ कंसीडर हो गई, सब लोग ये चीज़ समझ गए। तो अब लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक तीर इधर, एक तीर इधर, एक तीर इधर, एक तीर इधर, यही हमारा ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी जाएंगे। आपका बस ऑड एंड ऑड आउट के 10 प्रश्नों की श्रृंखला बची हुई है। आज का सेशन पसंद आया हो सभी लोग लाइक ठोक के जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।